कष्ट दूर होगा। संतों का दर्शन यदि हमें होता है तो निश्चित है हमारी व्यथा कम होगी, हमारा कष्ट दूर होगा। हे महात्मन, आपके साथ चर्चा करते करते मुझे तसल्ली हो रही है, मुझे प्रसन्नता हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे विश्वास हो रहा है कि आप मेरे कष्ट को दूर करेंगे। आज गुरुदेव जी कहते हैं, संत नारद जी द्रवित हो जाते हैं उस माता को देखकर और संकल्प लेते हैं कि हे मां, मैं वचन देता हूं, हर एक के हृदय के अंदर तुझे मैं पहुंचा कर यही कहूंगा। ये तेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनकी मूर्छा भी मैं दूर करूंगा। संत नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया। संत हमेशा प्रयत्नरत रहते। जगाचा कल्याण संतांच्या विभूती, जगाचा कल्याण संतांच्या विभूती, इह कष्ट भीती परोपकारी, इह कष्ट भीती परोपकारी, जगाचा संसार के लिए व्यतीत करते हैं। इस संसार का कल्याण कैसे हो, इस जगत का कल्याण कैसे हो। और संत नारद जी व्यतीत है, भक्ति के आचार्य है, लेकिन बड़े व्याकुल हो गए हैं। उपनिषद आदि का पाठ करते हैं, गीता आदि का पाठ करते हैं, उस मंत्र उच्चारण के द्वारा जो है ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर करने का प्रयत्न करते हैं। माता, सत्संग में हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जब सत्संग में जाते हैं, सत्संग में बैठने के बाद मन में बहुत अच्छे अच्छे संकल्प जगते हैं। जो मन है जो मूर्छित होता है, संसार के इस कष्ट में बड़ा मूर्छित है, लेकिन जैसे ही संग में आता है, सत्संग में आता है, तो थोड़ी थोड़ी उसकी मूर्छा जागृत होती है। उसको लगता है कि अब मैं जाग गया। थोड़ा थोड़ा अनुभव उसको होना प्रारंभ होता है, लेकिन गुरुदेव जी कहते जैसे सत्संग खत्म हो जाता है, फिर क्या होता है? फिर वही 99 के चक्कर में फिर हम लग जाते हैं। जब तक सत्संग में है, देखो ना, आज सुबह का 11 बजे अपने नगर परिक्रमा की 2-2.5 घंटे अपने बड़ा आनंद लिया, संसार से दूर हो गए। बड़ी माताएं प्रसन्न हो गई, महाराज जी बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। ऐसा लग रहा था कि अभी भगवान आएंगे। बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। फिर यहाँ पर आए, जलपान किया, नाश्ता किया, बोले 3 बजे सत्संग के लिए जाएंगे। लेकिन जैसे पंडाल के बाहर चले गए, मन फिर थोड़ा सा बदल गया। चलो आज पहला दिन है, कल जाएंगे। कथा हमने श्रवण तो की है। मैं वही चिंतन कर रहा था, मैंने कहा जगह तो बहुत कम है, इतना जन समुदाय आ गया, बैठेंगे कैसे? लेकिन परमात्मा को चिंता है, परमात्मा को चिंता है, वो बराबर सिस्टम कर देता है। हमारी मूर्छा दूर होती है, लेकिन हम दोबारा फिर उस मूर्छा के अधीन हो जाते हैं। ये मूर्छा खत्म हो, इसलिए गुरुदेव जी कहते हमेशा हमें शास्त्रों का संग, संतों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। संत नारद जी बहुत प्रयास करते हैं। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी
बाद संत नारद जी निकल पड़ते हैं। वो क्या है और भ्रमण करते 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 आज संत नारद जी कहाँ पहुंचे? जमुना जी के तट पर, जहां पर सनत कुमार बैठे हुए हैं, चारों भाई जहां बैठे हुए हैं, वहां पर आज संत नारद जी ये माता वो चिंतन करना लगा। भगवान व्यास देव जी ने इस श्रीमद् भागवत को लिखा, कहां पर, कहां लिखा? सरस्वती के तट पर, है कि नहीं? जहां बद्रीनाथ के आगे जाते हैं कि नहीं हम, क्या नाम था उसका, माना, वहां पर सरस्वती का उद्गम स्थान है, जहां पर जो है व्यास भगवान ने 18 पुराण, 6 शास्त्र सबका वहां पर जो है लेखन किया। लेखन तो भगवान गणेश जी ने किया, लेकिन व्यास देव जी बोलते गए और लिखते कौन गए? गणेश जी लिखते गए। सरस्वती के तट पर श्रीमद् भागवत का उद्गम स्थान हो गया। जमुना के तट पर संत नारद जी आदि का मिलन हो गया और गंगा जी के तट पर उसका राजा परीक्षित को श्रवण कराया गया। गंगा जमुना सरस्वती एक त्रिवेणी है माता, ये त्रिवेणी है। भक्ति ज्ञान वैराग्य ये त्रिवेणी है। प्रयागराज में जाते हैं कि नहीं, गंगा जमुना सरस्वती, वहां 2 नदियां दिखती तो है, गंगा जमुना, जैसे हमारे है कि नहीं, हीरा पिंगला सुषुम्ना, 3 नालियां है कि नहीं, वैसे गंगा जमुना सरस्वती, भक्ति ज्ञान वैराग्य। आज जो है गुरुदेव जी कहते हैं, सनत कुमारों के पास संत नारद जी जाते हैं, नाना प्रकार के संत महात्माओं को मिल लेते हैं, पूछ लेते हैं, लेकिन सनत कुमारों के पास जाकर इसका सही सही जवाब मिलता है। जिस व्यथा को लेकर आप यहाँ पर आए हैं, जिस भक्ति की व्यथा को आप यहाँ लेकर आए हैं, देखो हरि का कीर्तन करो। हरि का कीर्तन ही कीर्तन है, परमात्मा का स्मरण ही स्मरण है। बाकी सब संसार की चीजें हमारे जीवन में व्यथा पैदा करती है, दुख पैदा करती है, कष्ट पैदा करती है। आज सनत कुमारों ने कहा, संत नारद जी आप यहाँ पर आए हैं, जिस भावना से आप यहाँ पर आए हैं उस कथा को हम सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का आप पाठ करे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण को आप रख लीजिए, उस अनुष्ठान को आप करिए। निश्चित है उस भक्ति वैराग्य ज्ञान की जो व्यथा है, कष्ट है, दुख है, वो दूर हो जाएंगे। गुरुदेव जी कहते हैं, सनत कुमारों ने कहा, हरिद्वार में जो आनंद तट है माता, आनंद तट, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम श्री
गंगा जी का जो तट है आनंद वन, जिसको क्या कहा है, आनंद वन कहा गया है। हरिद्वार को एक नाम आनंद वन भी है। आपने सुने होंगे 4 युग, कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलियुग। जो सतयुग है उसका तीर्थ है नैमिषारण्य। जो द्वापर है, जो त्रेता युग है उसका तीर्थ है पुष्कर। जो द्वापर है उसका तीर्थ है कुरुक्षेत्र। और जो कली है उसका तीर्थ है हरिद्वार आनंद। बोले उस आनंद वन में आनंद घाट कहो, घाट कहने से पता चलेगा। ऐ माता, घाट जब बनेगा तब क्या होगा, डुबकी लगेगी। यदि आपको डुबकी लगानी है उसके लिए घाट तो बनाना पड़ेगा ना। तो कथा कहाँ शुरू करने जा रहे हैं, आनंद घाट पर, जो हरिद्वार का क्षेत्र है। इधर हरि की पेड़ी के आगे जो है वहां से लेकर कनखल तक सभी महात्मा जो है अपना अपना तर्क देते हैं कि यहाँ पर ये आनंद घाट है, यहाँ पर ये आनंद घाट है। तो हमारे गुरुदेव जी कहते हैं पूरा हरिद्वार ही आनंद घाट है। उस गंगा जी के तट पर जो है आज गुरुदेव जी कहते हैं सनत कुमारों ने संत नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। और कथा का परिणाम ये है, हमारे जीवन में भक्ति का आगमन होता है। भक्ति का जब आगमन होता है, जब भक्ति रसमय बन जाती है, रसास्वादन देने के लिए तैयार हो जाती है, जब भक्ति बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाती है, तो उसके द्वारा ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। और उस श्रीमद् भागवत का उस ज्ञान सत्र का परिणाम ये हो गया। तो गुरुदेव जी कहते हैं आज जो भक्ति की जो व्यथा थी वो क्या हो गई, निवृत्त हो गई। जो ज्ञान वैराग्य जो जरा अवस्था को प्राप्त हो गए थे, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए थे, आज वो जो है उस सत्संग में, उस सलीला में जो है नृत्य करने लगे। संत नारद जी के मन में एक भाव जगा। उन्होंने पूछा, बोले भगवान, एक मन में संशय है, ये कथा हम जो श्रवण कर रहे हैं माता, ये कथा केवल सप्ताह विधि नहीं है। कथा तो हमेशा श्रवण करते रहो। ये नहीं है कि आज हमने यहाँ पर कथा श्रवण कर ली, अभी वहां नहीं जाना, हमने यहाँ सुन ली थी, वहां हमने सुन ली थी। बोले नहीं, ये कथा श्रवण नहीं करनी है। पिबत भागवतम रसमालयम, इस कथा को पीने के लिए कहा है। भागवत रस है, इस रस को पीने के लिए कहा है। इसको हमेशा पीते रहता है। हमें पाठ कब तक करना है माता, पाठ करते ही हम, जो भी हम पाठ करते हैं तो गुरुदेव जी कहते हैं जब तक पाठ और पाठी, जो पाठ हम कर रहे हैं और जो करने वाला है, दोनों जब तक एक रस ना हो, जब तक दोनों में एक रस ना हो तब तक हमें पाठ करना है। कभी ऐसा हुआ है कि नहीं कि हम हर दिन भोजन करते हैं, अब जरूरत नहीं है। इस संसार के अंदर जब तक हम रहेंगे तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चलाने के लिए हमें भोजन आदि करना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार से गुरुदेव जी कहते हैं जब तक ही तू इस संसार में है तब तक तुझे क्या करना है, उस परम पिता परमात्मा की कथा को श्रवण करना है। पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका खुलभाविका, उसका रसास्वादन लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। जितनी बार हम उसका रसास्वादन लेते रहेंगे, गुरुदेव जी कहते हैं एक एक सीढ़ी हम ऊपर चढ़ते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि हम एक ही बार कथा श्रवण करें और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें।
गुरुदेव जी कहते हैं यदि आपने चलना प्रारंभ किया है, श्रवण करना यदि प्रारंभ किया है, निश्चित है एक दिन आप उस लक्ष्य तक निश्चित पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। आज नारद जी पूछ रहे हैं, बोले इस कथा को श्रवण करने से यदि कोई हमेशा कोई सत्संग सुन रहा है और वो सत्संग सुनते 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 उस परम तत्व को प्राप्त हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई डॉक्टर है, उसका बेटा डॉक्टर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई किसान का बेटा है और वो अचानक जो है बड़ी डिग्री को प्राप्त करता है, बड़े पद को प्राप्त कर लेता है, तो कुछ समझ में आता है। तो क्या बोले ये कथा जो श्रवण कर रहा है उसी के लिए उद्धार का कारण बन सकती? बोले ऐसी बात नहीं है। ये बात बताओ, जो बड़े से बड़े पाप कर्म करता है, जो पाप है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा जो पाप होते हैं, बड़े से बड़ा जो पाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इतना ही नहीं, गुरुदेव जी कहते हैं मृत्यु के बाद यदि वो भूत पिशाच की योनि में भी चला जाए और वो भी इस कथा को श्रवण करता है, इस ज्ञान अमृत को प्राप्त करता है, सुन लेता है, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। हमारा जीवन तो ऐसा है, संसार में हम आए तो हैं, जैसे उस पानी के अंदर वो मछली है, पानी पानी में मीन प्यासी, पानी पानी में मीन पानी में मीन प्यासी, मीन समझते? मछली को क्या बोलते हैं? मछली को भी मीन बोलते हैं। वो पानी के अंदर रहती है, उसको प्यास लगती है और प्यास जब लग जाती है तो गुरुदेव जी कहते हैं उसको पानी के ऊपर आकर पलटी मारनी पड़ती है, तब उसके मुख में वो पानी चला जाता है। उसी तरह से हमारे जीवन में हो रहा है, संसार में हम आए तो हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटकत है, 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 कहाँ मथुरा कहाँ काशी हो, कहाँ मथुरा कहाँ काशी, पानी में प्यासी, पानी गुरुदेव जी कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटकत है। आत्मा जो मनुष्य प्राणी है, इस संसार के अंदर भ्रमण कर रहा है, आत्मज्ञान बिना। उसी तरह से जैसे पानी के अंदर वो मछली तड़प रही है,
उसी तरह से हम इस संसार में भी भटक रहे हैं। लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं बाबा, यदि कर्म करते करते तू पिशाच योनि को भी चला जाए, और यदि तू इस कथा का श्रवण करता है, इस ज्ञान तत्व को तू जान लेता है, तो तेरी मुक्ति निश्चित है। संत नारद जी कहते हैं, प्रभु आप जो बता रहे हैं, तो आज जो है गुरुदेव जी कहते हैं, संत नारद जी को इस ज्ञान रस का जो प्रभाव है, जो ये अमृत रस है, इसका जो प्रभाव है, उस प्रभाव को बताने के लिए आज जो है गुरुदेव जी एक आख्यायिका सुनाते हैं। एक तुंगभद्रा नदी है दक्षिण भारत में, जो श्रृंगी आश्रम है, श्रृंगेरी आश्रम, वहां पर तो है इसका उद्गम स्थान। इस तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है एक गांव है, और उस गांव में एक विप्रवर, एक ब्राह्मण रहता है, जिसका नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। अरे अपने अंदर ही गुरुदेव जी कहते हैं, वो आत्मदेव ब्राह्मण कोई और नहीं है, जो तेरे अंदर बैठा हुआ है वही आत्मदेव ब्राह्मण है। पत्नी का नाम है धुंधली। ध्यान रखना, आत्मदेव वो है जो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, वो अंदर ही अंदर रममान है, किसी के साथ ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं है। जो पत्नी जो पत्नी है उसका नाम है धुंधली। गुरुदेव जी कहते हैं धुंधली, ये बुद्धि जो है ना, ये बुद्धि को ही धुंधली कहा गया है। माते, माते, ओ माते, क्या कह रहा था मैं? जो आत्मदेव ब्राह्मण है उसकी पत्नी, उसका नाम है धुंधली। ये बुद्धि जो है ये धुंधली है, ये झूठ का सहारा लेती है, तर्क का सहारा लेती है, बात को छुपाने के प्रयत्न करती है। और जो आत्मदेव है, और आत्मदेव अंदर ही अंदर जो है मौन रहता है, ज्यादा बात नहीं करता। एक बात बताऊं, परिवार में आपस में संवाद होना चाहिए, परिवार में आपस में संवाद होना चाहिए। पति पत्नी का शरीर मिलने से प्रेम नहीं बढ़ता है, मन मिलने से प्रेम बढ़ता है। संवाद होना चाहिए, दोनों का विचार एक होना चाहिए। जब तक दोनों का विचार एक नहीं होता है, तब तक आपस में मंथन होना चाहिए, विचार विनिमय होना चाहिए। यदि हमारा आपस में संवाद नहीं होता है, तो हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। इस संसार के अंदर यदि हम जीवन यापन कर रहे हैं, तो संवाद होता है। संवाद से अच्छी अच्छी उलझनें सुलझ जाती हैं। और जितना हम मौन रहेंगे, जितना मौन रहेंगे, उतने हम जो है एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। ये धुंधली जो है तर्क लगाती है, छुपाने का काम करती। बुद्धि क्या करती है? मतलब बुद्धि क्या करती है? अपना परिचय देती है, मैं सब कुछ हूं। बुद्धि क्या करती है? मैं हूं, मेरे से बढ़कर। और जब बुद्धि अपना तर्क देती है, इतना तर्क देती है, और आत्मदेव यदि उसको समझ न पाए, यदि वो मौन हो जाता है, फिर मन से मन का मिलना तो दूर ही हो गया। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं संवाद होना चाहिए। और इस कली काल में ये क्या है? कली युग है। ये कली युग है, ये पुरुषों का युग है, ये मशीन का युग है। ऐ माता, ये किसका युग है? मशीन का युग है। हम सब मशीन के अधीन हो गए हैं। ऐ माता, हम किसके अधीन हो गए? सब मशीन के अधीन हो गए। इस कली काल में हम मशीन के अधीन हैं। यदि ये ना चले तो हम बेचैन हो जाएंगे।
यदि मोबाइल हमारा घंटा 2 घंटा बंद हो जाए तो हम बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपना जीवन जीना छोड़ दिया है, हमने खुद को जानना छोड़ दिया है, हम मशीन के अधीन हो गए हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में यदि कोई हमें जानकारी नहीं मिल रही है तो हम क्या करते हैं? अपने बड़ों से पूछते हैं क्या? नहीं, हम वो मोबाइल हाथ में लेंगे, उसके अंदर हम सर्च करेंगे। गुरुदेव जी कहते हैं ये मसीह जो कलियुग है, इस युग में जो है संवाद होना जरूरी है। हमारे यहाँ पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 लोग एक जगह रहते थे। अभी भी बताने वाले बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस कल युग, ये पुरुषों का युग है, मशीन का युग है, जैसे जैसे हम मशीन के अधीन होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम मनुष्य से दूर होते जा रहे हैं। संवाद करो। जब तक हमारे जीवन में संवाद नहीं है तब तक हमारी बिगड़ी बन नहीं सकती। जब हम बुद्धि को ज्यादा महत्व देते हैं तो वो बहुत सारी चीजें छुपा कर रखती है, और आत्मदेव जो है ये भी मौन हो जाता है, कष्टी होता है, दुखी तो होता है, उसको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। पता नहीं कल परसों मैंने कुछ देखा, वो पत्नी गई, बोले एक बात बता, आज तुझे निर्णय करना है, तू मेरे से प्यार करता है या नहीं है, तुझे तेरे लोग चाहिए या मैं चाहिए, जरा चिंतन करो, तुझे बताना पड़ेगा, तुझे किसी एक पक्ष में होना पड़ेगा। हाथ जोड़ता है देवी, यदि मैं तेरी बात मानता हूं तो परिवार वाले बोलते हैं घरवाली का क्या हो गया? हाँ ए माता क्या बोलते हैं? जोरों का गुलाम हो गया। यदि घर वालों की बात मानता हूं तो अड़ोस पड़ोस वाले कहते हैं बेटी जो है अकेली है, सबका त्याग कर कर आई है, उनको खुश करने का प्रयास करते करते, परिवार वालों को खुश करने का प्रयास करते करते, तुझे खुश करने का प्रयास करते करते, सबके लिए मैं जब तक जीता रहा मैं भूल ही गया कि कौन से दिन मैं खुद के लिए जिया था। गुरुदेव जी कहते हैं जीवन में संवाद होना जरूरी है। जब तक संवाद नहीं है जाया करो, संवाद करने से कुछ नहीं बिगड़ता। ये आत्मदेव ब्राह्मण है, अपने में रत है, दुख से व्यतीत है, कष्ट से पीड़ित है, क्योंकि इसके घर में कोई संतान नहीं है। जब संतान नहीं है तो चिंतन करता है कि मैं गृहस्थी हूं। माता जीवन जीने का एक रस है, जैसे आप है गृहस्थी जीवन में एक रस होता है, बच्चों के साथ एक रस होता है। यदि गृहस्थी जीवन में गए हैं, यदि अपने जीवन से यदि बाल बच्चों को हटा दो तो ऐसा लगता है कि जीवन एकदम क्या हो गया।